क्या सिकंदर ने अपने प्लान के बारे में कुछ बताया? अभी तो नहीं, लेकिन वो करेगा। हम इसका इंतजार नहीं कर सकते। इतनी जल्दी क्या है? पौलाद अलमदार, मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। ये पहली दफा नहीं हो रहा। देखें, हम उसके पहले प्लान को नाकाम बना रहे हैं। हमें कुछ और वक्त चाहिए होगा। आवाम की राय इसके लिए तैयार नहीं है। लोगों की सोच को बदलने के लिए हमें अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करना पड़ सकता है। आप जानते हैं इन चीजों में वक्त लगता है। तुमने अपना काम पूरा किया। तुमने एक अहम कत्ल की साजिश को नाकाम बनाया। अब आगे जो कुछ करना है हमें करने दो। आपके लोगों में से कोई ऐसा है जिसका सिकंदर के लोगों के साथ कनेक्शन है? ताल्लुक है या नहीं, इस बारे में पता चल जाएगा। हमने डायरेक्टर को हुक्म दे दिया है कि जितनी जल्दी हो सिकंदर बेगम को अदालत ले जाया जाए। मत करें, सिकंदर जेल से फरार हो सकता है। वो कर सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हारी हिकमत अमली के मुताबिक अमल कर रहे हैं। उन्हें ये सोचने दो कि हम एक कदम पीछे हट रहे हैं। फिर हम कहेंगे कि सिकंदर ने समझौता किया और हमने उसे अदालत ले जाकर जेल भेज दिया। हम कत्ल की साजिश को भी उजागर करेंगे और अस्करी ब्यूरोक्रेसी पर असर डालेंगे। फिर हमें पता चल जाएगा कौन लोग हैं, अंदरूनी है या बैरूनी, जो सिकंदर या सिकंदर जैसे लोगों से ताल्लुक रखते हैं, खुलकर सामने आ जाएंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके अंदर और बाहर की गर्द को खत्म करने में आपकी मदद कर सकता हूं। आप एक जख्मी इंसान से अपनी सर्जरी खुद करने की उम्मीद रख रहे हैं। चाहे आप सर्जन ही क्यों ना हो, अपनी सर्जरी खुद नहीं कर सकते। यह काम मुझे करने दें। पौलाद, तुम एक नए सर्जन हो और ये एक अहम सर्जरी है, इसलिए ये सर्जरी हम खुद करेंगे। तुम सिर्फ इसे देख सकते हो। मुझे फिर भी इसका इंतजार रहेगा, जिस्म के उस हिस्से को काटने का जो गल सड़ चुका है, चाहे वो हिस्सा आप ही क्यों ना हो। ये सब क्या है डायरेक्टर? क्या तुम मेरी बात मानोगे? आपको अटॉर्नी जनरल के दफ्तर भेजा जा रहा है। मेरे दोस्त वही करेंगे जो जरूरी होगा। तुम जानते हो कि ये पूरा मुल्क मेरा है। मैं अदालत या जेल जा सकता हूं, मगर उसके बाद क्या होगा जानते हो? आप क्या करेंगे? इसका अंदाजा तुम्हें जल्द हो जाएगा। अंदर कौन है? एहरान भाई और नेवजाद भाई टीवी देख रहे हैं, दोनों मिलकर। ओह ठीक है। ताजा तरीन कत्ल का हदफ था। ये सवाल है कि आया पिछले चंद घंटों में होने वाले दहशतगर्दाना हमले सिकंदर बेगम से मुतालिक हैं या नहीं। इस वक्त तफ्तीश जारी है। वाकयात से मुतालिक आपको अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन ये दावा किया गया है कि सिकंदर बेगम अपने बुनियादी मकसद को हासिल करने के लिए बगावत की मंसूबाबंदी कर रहा था, जो कि आइन को तब्दील करना था। ये अफवाहें आम हैं कि इस तंजीम में बहुत से ताजिर, सहाफी, टेलीविजन के नशरियाती इदारे, सियासतदान, फौजी और सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। इन सब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक किया जा रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हम मजीद अपडेट्स देते रहें। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। भाई, क्या आपने उस आदमी को रिहा किया? कैसे हुआ ये? मुझे भी अभी पता चला रहा। लेकिन वो सिकंदर जेल से निकल सकता है। सिकंदर जहां भी जाए, हमें अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
उसे एक दफा पकड़ा है, दोबारा भी पकड़ सकते हैं। वहीं रुक जाओ, कोई हरकत मत करना, घुटनों पर बैठ जाओ। वो अभी तक आए क्यों नहीं? वो यहाँ पहुँच गए हैं, बस अभी आ रहे हैं। आ जाएं। सर, सिकंदर साहब यहाँ पहुंच चुके हैं। उन्हें अंदर ले आए। क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे मिस्टर प्रोसिक्यूटर? यहां सामने आइए। बैठने के लिए नहीं कहा मैंने। अगर मैं उनकी बात मान लेता तो मैं हरगिज यहां पर नहीं होता मिस्टर प्रोसिक्यूटर। क्या आप मुझे खड़े ना होने पर गिरफ्तार करेंगे, जेल भिजवाएंगे? मुझसे जो सवाल पूछना है पूछो। ऑफिसर को बुलाओ। ऑफिसर, इनको उठाकर खड़ा करें। इनका बयान लेना है मुझे। एक दिन मैं आपका भी बयान लूंगा इसी तरह से। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। कोई वकील चाहिए आपको? मैं कमजोर नहीं हूं, अपना दिफा कर सकता हूं।
अगर आप मेरे सामने यहां खड़े हैं तो कमजोर भी हैं, मजबूर भी। इनके लिए किसी वकील को बुलाएं। जी ठीक है। बराए मेहरबानी प्रोसिक्यूटर के दफ्तर में वकील को भेजें। सिकंदर बेऊक, आपके वालिद का नाम क्या है? कोई फायदेमंद आदमी नहीं है। मैं गोली चला सकता हूं, लेकिन फिर भी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। किसी को गोली मारते हुए नहीं देख सकता मैं। लानत हो मुझ पर, खुद पर कंट्रोल ही नहीं है मेरा। जब पहुंच जाए तो बता देना। ठीक है चेतन भाई। पहुंच गए हम। भाई क्या तुम ठीक हो? भाई मुझे लगता है कोई नहीं बचा। ठीक है भाई, ठीक है। अब मेरा मुंह मत देखो, गाड़ी चलाओ, निकलो यहां से। चलो उठो भाई, वो लोग चले गए हैं। हिम्मत करो, उठो, थोड़ा हिम्मत करो। या अल्लाह, जो कुछ मैं कर रहा हूं उसके लिए माफ कर दे। आपके पास लोहे की जो भी चीजें हैं वो निकालकर यहां पर रख दे। अपनी बेल्ट भी उतार दे। क्या लोहे की कोई और चीज भी है आपके पास? बम है, वो भी उतार दूं क्या? ठीक है, फिर आप जा सकते हैं। सच में बम बांधा हुआ है? भाई पीछे इंतजार कर रहे हैं लोग। भाई जल्दी करें, हमें देर हो रही है। क्या हो गया है तुम लोगों को? सच में बम बांधा हुआ है। इसे कह रहा हूं फिर भी चेक नहीं कर रहा। अगर यकीन नहीं आ रहा ना तो खुद अपनी आंखों से देख लें। ये देखें, बम बांधा हुआ है। शर्म नहीं आती? बॉम्ब लगाकर घूम रहे हो तुम यहाँ? क्या हो गया आंटी आपको? आपको तो डरना चाहिए मुझसे। चलो निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, चलो। कुछ दहशतगर्दों ने बस को आग लगा दी है, जिसकी वजह से सब कुछ जलकर राख हो गया है। शवाहिद मिलने पर यह मालूम हुआ खबरों से लग रहा है जैसे हमने किसी को मारा। बड़ी दहशतगर्द तंजीम से था। फिलहाल तादाद के हवाले से हम आपको आगाह करने से कासिर हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जख्मियों की तादाद 16 जबकि जा बहक होने वालों की तादाद 30 से जायद हो चुकी है। जाए वकुआ पर मौजूद। तुम कौन हो? मैं हूँ बॉस, चेतन। तुम्हें क्या हुआ? क्या बस को आग लगाकर उसके अंदर चले गए थे? बॉस, मैंने अपने हाथों और मुंह पर पेंट कर लिया ताकि लोग मुझे पहचान ना सकें। उन्होंने टीवी पर तुम्हारा नाम बताया है और तस्वीर भी दिखाई है। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ। अपना फोन तो दे, अम्मी को फोन करके बताना है। अगर वो रूबरू तो नहीं तो इस तरह तो देख सकती हैं। वो तुम्हें यूट्यूब पर भी देख सकती हैं। चेतन, तुम किसी गेम शो में नहीं गए थे और ना ही किसी म्यूजिक शो में गए थे। अगर तुम्हारी माँ ये सब देखेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, तुमने सोचा है कभी? हाँ, क्या बताओगे तुम उन्हें कि तुम डांसर बन गए, सिंगर बन गए, या फिर तुम्हें किसी खास शो में बुलाया गया था? क्या कहोगे तुम अपनी माँ से? मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो कहेगी टीवी कहेगी। रुको, मैं बताता हूँ कि तुम्हारी माँ क्या कहेगी। चेतन, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर उस बस में मैं भी सवार होती तो फिर तुमने सोचा कि तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा बाप तो चला गया तुम्हें मेरे हवाले करके, इसलिए शहर भेजा था मैंने तुम्हें। नहीं बॉस, मुझे नहीं लगता वो इस तरह कहेंगी। मुंह धो जाके। ठीक है। कहता है कि ऐसे कोई भी नहीं पहचानेगा। कुछ दहशतगर्दों ने बस को आग लगा दी है, जिसकी वजह से सब कुछ जलकर राख हो गया है। शवाहिद मिलने पर यह मालूम हुआ है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक किसी बड़ी दहशतगर्द तंजीम से था। फिलहाल तादाद के हवाले से हम आपको आ जाओ। बॉस, मोरो ने वो सब किया जो आपने उसे हुक्म दिया था। मैं जानता हूं कि उसने क्या किया है। इंटेलिजेंस पुलिस को कॉल करें और उन्हें बताएं कि तंजीम की कार्रवाई नहीं है ये, और मोरो ने तंजीम के खिलाफ जाकर यह काम किया है। पता दे दो उसका। उसे जेल में देखना चाहता हूं। जी ठीक है, जैसा आप कहें। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। हमारे पास स्टेटमेंट्स मौजूद हैं,
सिकंदर और उसके आदमी नाजिम के भी। इसलिए अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एक एक करके मुझे सब बताओ। तुम्हें ऑर्डर्स कौन देता था? तुम किसके साथ राब्ते में रहते थे और तुम्हारी मदद कौन करता था? फिर शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। अगर किसी ने आपसे इस बारे में कुछ कहा है तो झूठ कहा है। तुम सिकंदर को झूठा कह रहे हो क्या? कुछ समझा नहीं। अब्दुल हई, तुम जरा इसके साथ कुछ वक्त गुजारो। मुझे बता देना अगर कुछ याद आए या ये हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाए। मुझे बस और कुछ नहीं कहना है। वकील साहब, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे इस बारे में? जब मैंने कुछ भी नहीं कहा तो फिर ये क्या कह सकेगा? मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है जनाब। ठीक है, आप जा सकते हैं। आप भी जाएं। मुझे गिरफ्तार करवाकर तुम गलती कर रहे हो। पछताओगे बहुत। बिल्कुल भेज रहा हूं। आप क्या सोच रहे थे? आपकी धमकियों से डर जाऊंगा मैं? जाइए। एक यहां और एक यहां। इनको फौरन कोर्ट भेजें। क्या आप मौजूदा हालात के बारे में जानते हैं? ड्यूटी पर मौजूद जज ने उसे गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया। क्या उसने कोई इतराफ किया? इस बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अभी तक अदालत का कोई फैसला नहीं आया। पता नहीं क्या हो रहा है। इंतजार ही कर सकते हैं। वो आ गया। भाई क्या पता चला? जज साहब ने फैसला किया है कि उसे जेल भेज दिया जाए। ठीक है, शुक्रिया। हेलो, हमें हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। सिकंदर साहब, प्लीज हमें सवालों का जवाब दीजिए। अदालत आपने जवाब नहीं किया। सिकंदर साहब, प्लीज। सिकंदर साहब, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। सिकंदर साहब, हमारे सवालों का जवाब। सर, हमारे इंटेलिजेंस के दोस्त कुदरत साहब के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया था इब्राहिम, भाई बैरून मुल्क चले गए हैं। जी सर, मैंने इनसे यही कहा, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? कुदरत साहब कब वापस आएंगे? मैंने तुम्हें कहा था ना इब्राहिम, वो उस वक्त तक यहां वापस नहीं आएंगे जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। तुरान साहब 1 महीने तक मौजूद नहीं। वो यूरोप के दौरे पे गए हुए। माय डियर, तुम दाऊद ततारुलू को ढूंढ रहे हो। क्या लगता है तुम्हें? क्या उन्हें यह मालूम नहीं कि वो इस वक्त मतलूब है? क्या आपको मालूम है वो कहां गए होंगे? माय डियर, मैं उनका सेक्रेटरी नहीं हूं, बेटा हूं उनका। वो दाऊद ततारुलू हैं, वो कुछ नहीं बताते कि वो कहां जा रहे हैं। मुझे यकीन है आप उनके बारे में जरूर कुछ जानते हैं। माय डियर, मैं तो कहूंगा कि तुम मुझे गिरफ्तार कर लो ताकि मेरे बाबा आ जाएं। लेकिन मैं जानता हूं कि वो इस वजह से भी वापस नहीं आएंगे
वो तो खुश हो जाएंगे कि अच्छा किया कि फौआद को ले गए। हाँ, तो बताओ मेरे लिए कौन सी जेल अच्छी होगी? हम्म? आपका सामान जल्द आ जाएगा। उसके अलावा कुछ चाहिए आपको? कोई जरूरत नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। खुशामदीद उमर बाबा। बहुत शुक्रिया मेरे बेटे, बहुत शुक्रिया। ये जहमत क्यों की? वालिदा ने पहले से ही बहुत सारे मजे के खाने बना रखे हैं। चलो आ जाओ, दादा आ गए तुम्हारे, उनसे मिलते हैं जाके। कैसी हो मेरी बेटी? खुश आमदीद उमर बाबा। शुक्रिया मेरी बेटी, बहुत खूबसूरत घर है तुम्हारा। अल्लाह तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखे, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की खुशियां दिखाए। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। ये पकड़ना बाबा, मैं आपका कोट उतार देता हूँ। बाबा यहाँ बैठिए। अली, इसे वहां लटका दो। क्या पौलाद भाई अभी तक नहीं आए? मैं उन्हें कॉल करता हूँ, तुम इसे किचन में ले जाओ। मेरा प्यारा बेटा। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल अपने भाई की तरह हो। खाना देखकर तुमसे भी सब्र नहीं होता। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। हेलो भाई, आप कब तक पहुंचेंगे? हाँ, बस मैं निकल रहा हूँ हिकमत। लड़कों को भी ले आना भाई, वालिदा ने उनके लिए खाना बनाया है। आपने मेमाती और अब्दुल्लाई को कॉल कर दी थी? वो लोग अभी मसरूफ हैं, मैं जल्दी आ जाऊंगा हिकमत। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ठीक है। पुरमस। जी भाई। अब्दुल्लाई से पूछो उस आदमी ने जबान खोली कि नहीं। ठीक है भाई। जनाब, ये आपके लिए कुछ मिठाई लाए हैं हम, खा लीजिए, अभी गर्म है। ये तो बताओ, कहाँ के रहने वाले हो तुम बेटा? इस्तांबुल। अच्छा, तो चलो इस्तांबुल से खाना शुरू करते हैं।
ईडन से कार्स तक सब हमारा है। कैसा लग रहा हूं आंसू साहिबा? हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं तुंजय साहब। क्या तुम्हारा नाम आंसू साहिबा है? आप चाहें तो मुझे इस नाम से पुकार सकते हैं। अगर आपको ये नाम मेरे नाम से ज्यादा प्यारा है तो। आंसू साहिबा, मैं पिछले 2 हफ्तों से बिल्कुल ठीक हो चुका हूं, लेकिन हुस्नू साहब कब ठीक होंगे ये बात समझ नहीं आ रही मुझे। आप तो इलाज से बेहतर हो गए तुंजय साहब, अब हुस्नू साहब की बारी है। खुशकिस्मती से मैं बिल्कुल सेहतमंद हूं। शुक्र है खुदा का कि हम दोनों बिल्कुल ठीक और सेहतयाब हैं और अच्छे मूड में भी हैं। खबरों में देखा मैंने कि पोलात अलमदार ने सिकंदर को जेल में डाल दिया है। अभी वो कहाँ है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मगर असल मसला जो है वो तो अब शुरू होगा। कैसा मसला? वो बहुत खतरनाक है। हमें अपनी हिफाजत और अच्छी तरह करनी होगी तुंजय साहब। अल्लाह ना करे आपके बाद सिकंदर बेऊक की फहरिस्त में मेरा नाम हो। मैं जाकर चेक करता हूं। आखिरकार हम दोनों अकेले हैं अब यहां आंसू साहिबा। दरअसल मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस बहरान में भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुंजय साहब, मुझे अब आपके सामने दिखावा नहीं करना चाहिए। क्या मतलब दिखावा? मतलब मैं जानती हूं कि आप मुझे पसंद करते हैं और मैं आपका दिल भी नहीं तोड़ना चाहती। इसीलिए हम आज से अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। ठीक है, कैसे नहीं समझा मैं। चलो अच्छा है, गलतफहमी दूर कर दी आपने। लगता है पांव पे खड़े होने में जल्दी कर दी मैंने। अगर इजाजत दो तो आराम करना चाहता हूं मैं। अकेला छोड़ सकती हैं मुझे? जी बिल्कुल। अल्लाह, ये जो कुछ हुआ अभी 2004 का डरावना ख्वाब हो। अगर चीखी चिल्लाई तो गोली मार दूंगा। इस वक्त कौन सी इमरजेंसी है? बताओ गार्ड। ये तो डॉक्टर साहब जानते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या मेरी बीवी डॉक्टर साहब के साथ है? हाँ बिल्कुल।
तो पहले से बताना था ना मुझे। चलो अब चलते हैं, मेरा मुंह क्या देख रहे हो खड़े खड़े। अस्सलाम वालेकुम। खैर तो है? क्या कोई मर गया एल्विन? आखिर बात तो बताओ, क्या हुआ है? बताओ मुझे, क्या कोई बुरी खबर है? नहीं इब्राहिम साहब। मैंने बुलाया आपको इब्राहिम साहब। आपकी मिसेस से आपको मिलाना चाहता था। अगर ऐसा ही है तो ये तो खुशी की बात है, लेकिन आखिर इनके रोने की वजह समझ में नहीं आई मुझे। इब्राहिम साहब, आपके जो टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, ये बताना था। आपको कैंसर है। क्या मुझे कैंसर हो गया? रिपोर्ट कुछ यही बता रही है। कौन से स्टेज पर है? काफी फैल चुका है और ये 4th स्टेज पर है। ओह, अच्छा तो 4थे स्टेज पर है। मेरे पास कितने साल है डॉक्टर? ये तो हम नहीं बता सकते। आपको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम ज्यादा पुरुम्मीद नहीं हैं। डॉक्टर, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बीवी से बात कर लूं? बिल्कुल। मैं इस कैंसर से मर जाऊंगा। मैं कोई आंसू नहीं बहाऊंगा, ना बहने दूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूं, अब बताओ मुझे। लेकिन तुम्हारे अलावा अब जाऊंगा भी कहां? कोई भी जगह नहीं है। कहने को कुछ नहीं है खलील साहब, मैं फिर भी आपको कबूल करती हूँ, चाहे आपको कुछ भी हो जाए। मुझे अफसोस है, काश मेरा वक्त तुम्हारे साथ और गुजरता। मेरी प्यारी इनकलाबी डायरी, अगर पहले चेतन को देखा होता तो कसम खाता हूं कि मैं उसे किसी स्याफाम फुटबॉल टीम को मैं बेच चुका होता। हाँ हाँ हाँ। बॉस, छापा पड़ गया यहाँ। हर तरफ पुलिस के लोग मौजूद हैं यहाँ। मतलब हिकमत अमली का खात्मा हो चुका है? क्या हमारा खेल खत्म हो चुका है? आप मेट्रो पुलिस के बॉस हैं, आप उन्हें ये नहीं बता सकते क्या? मैं पहले ही बहुत परेशान हूं चेतन, ज्यादा तंग मत करो। क्या यकीन है कि वो पुलिस वाले ही हैं? हो सकता है बल्दिया वाले हों। अगर बल्दिया ने म्युनिसिपल पुलिस को क्लैशनकोफें और बंदूकें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दी हैं, तो इस हिसाब से तो हमें लानत भेजनी चाहिए अपनी मेट्रो पुलिस पर।
इतनी देर लगा दी भाई, कहाँ रह गए थे? आराम से हिकमत, अभी तो तुम फैमिली के लिए एक डिनर कर रहे हो। कल को बच्चा हो गया तो फिर क्या करोगे तुम? क्या उसको देखने के लिए भी आपको बुलाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और अपना बना लूंगा उसे। पहले एरन को अपने साथ रखें भाई। एरन तो पहले ही मेरा अपना है। हाँ ठीक है, मगर आपने कभी ये नहीं जानना चाहा कि वो क्या चाहता है। वो इस जलावतनी से उकता गया है। वाह, ऐसी बात है? चलो तुम भी अंदर आओ। शुक्रिया। नहीं, ये लोग बाहर ही रुकेंगे, हालात कुछ ठीक नहीं है। यहाँ क्या हो सकता है भाई? मैंने कहा ना, ये बाहर रुकेंगे हिकमत। ठीक है भाई, गुस्सा क्यों हो रहे? मैं तुम लोगों के लिए यहीं खाना ले आता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। एरहान, मैं भूख से मर जाऊंगा। क्या तुम कभी मौत के बहुत ज्यादा करीब पहुंचे हो नेवजाद? हाँ, पेट भरने से कौन मरता है? ठीक है, भूख लगी हो तो गोली खा लो। क्या हम तीनों एक साथ इंतजार करें या अलग अलग होके? शुक्रिया। बेटा, उन सबको बाहर खड़े रहने को क्यों कहा? वो बाहर ठीक है अम्मी, एक बार उनके लिए खाना ले जाएगा। चलो तुम खाना खाओ, मैं अली को सुलाने ले जाती हूँ। चलो अली, सबको शब्बा खैर कहो। चलो, शाबाश, शब्बा खैर। तो एरन, हिकमत क्या कह रहा था तुम्हारे बारे में? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता। हिकमत कह रहा था कि तुमने बहुत जिलावतनी गुजार ली है। कैसी जिलावतनी भाई? मैं तो बस आपसे कुछ बात करना चाहता था। शायद यही मतलब होगा हिकमत भाई का। वैसे भाई, क्या सोचा है आपने? खाना खाते हुए ये क्या बातें शुरू कर दी है? बाद में कर लेना। हम खाने के दौरान भी बात कर सकते हैं बाबा। तो फिर ये बात एरन को कहने दो। बाबा ठीक कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं एरन। हम बाद में ये बातें कर लेंगे भाई। मैं जरा उन्हें बाहर खाना देकर आता हूं। मेरे साथ आओ बेटा। देखा तुम दोनों ने, वो तुम्हारी वजह से बाहर चला गया। मैंने तो कुछ नहीं किया बाबा, हिकमत नहीं आते ये बात शुरू कर दी। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। क्या मैंने गलत किया? उसकी ख्वाहिश है आपके साथ रहने की, ये उसने खुद कहा है। उसे अभी सीखना है सब्र क्या होता है। ये इतना आसान नहीं है हिकमत। मेरे आसपास वो आदमी है जो मेरे लिए मरने को तैयार है। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि ऐसा है, और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हम उससे भाग नहीं सकते। मैंने गलत कहा बाबा? ये लो दोस्तों। हो मेरे भाई, जीते रहो। शुक्रिया। लोग मोहब्बत करना और मोहब्बत हासिल करना तब सीखते हैं जब वो जवान होते हैं। अफसोस की बात है कि हमारा तालीमी निज़ाम सजा पर मबनी है।
हमारी नौजवान नस्ल ने सजा और नज्म जब्त को एक दूसरे से मिला दिया है। स्कूलों में सजा देने वाली कमेटी का नाम डिसिप्लिन है। तो हम अपनी नौजवान नस्ल को डिसिप्लिन के बारे में क्या सिखाते हैं? कुछ भी नहीं। नज्म जब्त इंसान की जाहिरी और बातनी सलाहियतों को बढ़ाने का उनसर है। ये ताकत और मुज़ाहमत का मैकेनिज्म है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में डिसिप्लिन की कमी है, और इस सब की कसूरवार हमारी कौम है। सदियों पहले हमारा मुल्क नज्म जब्त की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता था। किताबों में जंगें जीतने के बारे में जो कुछ भी लिखा है उस पर यकीन न करें। कम तादाद में फौजियों के साथ जंग जीतने का वाहिद रास्ता सिर्फ फर्ज शनासी और नज्म जब्त के साथ साथ ईमान भी है। देखें बाबा, अगर ये हमारी जीन्स में शामिल है तो ऐसा क्यों लगता है हमारे अंदर नहीं रहा? बेटा, इख्तियार वो चीज है जो नज्म जब्त पैदा करती है। अफसोस की बात है, अब ना नज्म जब्त है और ना ही इख्तियार, और हमारी कौम इस बात से आगाह है। इंसान ऐसी अथॉरिटी को तस्लीम नहीं करता, उसकी फरमाबरदारी नहीं करता जिस पर वो यकीन न करे, और जिसका एहतराम न करे। उसके नतीजे में जाहिरी फरमाबरदारी पैदा होती है, यहां तक कि मुनाफिकत जाहिर होने लगती है। मेरे बाबा का हम पर जो इख्तियार था उसी ने हमें एक दूसरे से अलग रखा। अगर तुम्हारे वालिद अपने इख्तियार का नाजायज फायदा उठाए और तुम्हें एक दूसरे से दूर कर दे तो ये इख्तियार नहीं बल्कि जुल्म है। इसी तरह की जुल्म की वजह से माशरे तकसीम हो जाते हैं। अकायद, रहनुमा और अंबिया जिनके पास लोगों को साथ ले जाने की सलाहियत होती है, उनके पास अजीम इख्तियार और नज़्म ज़ब्त होता है, लेकिन ये हासिल करने के लिए उन्होंने आला इखलाकियात और अपनी जिंदगी में हक़ व इंसाफ की पैरवी की। तो बाबा, मैंने कहाँ गलत किया अगर मुझे पता चलता है कि मेरे अपने लोगों के अंदर ही डिसिप्लिन की कमी है? क्या कहते हैं आप? जो कुछ मैंने अभी कहा उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारा मामला अलग है। लेकिन तुमने पूछ ही लिया है तो मैं बता सकता हूं अगर तुम सुनो। जी बिल्कुल, बताइए। सबसे पहले, मैं वाहिद शख्स नहीं हूं जिसे तुम सुनना चाहो। अगर तुम रहनुमा हो तो तुम्हें इतना जिम्मेदार तो होना चाहिए कि जिन लोगों के साथ तुम रहते हो या बात करते हो उन सब की बात सुनो। मैं इस वक्त बहुत मुसीबतों से गुजर रहा हूं बाबा। सुनना चाहूं भी तो मैं सुन नहीं पाता। हर चीज को मुअख्खर किया जा सकता है, लेकिन इंसान को नहीं। काम तो जिंदगी के इख्तिताम तक खत्म नहीं होगा। अगर तुम लोगों के साथ वक्त गुजारो, उनके ख्यालात और एहसासात को जानो, तो तुम ज्यादा सुकून महसूस करोगे और इसके बाद जो फैसले करोगे ज्यादा बेहतर करोगे। ये तुम्हारे दोस्तों को नज़्म ज़ब्त भी सिखाएगा और उन्हें अपने बारे में बेहतर फैसले करने में मदद भी देगा। आप सही कह रहे हैं। कभी कभार मैं अपने दोस्तों पर गुस्सा हो जाता हूं क्योंकि वो नहीं देख पाते जो मैं देख रहा होता हूं। हो सकता है कि यही वजह है कि मैं सुनना चाहता हूं लेकिन सुन नहीं पाता। जिस तरह अपनी गलती को तस्लीम करना एक बड़ी खूबी है, इसी तरह लोगों की बातों को सब्र सुकून के साथ सुनना और उन बातों को अच्छी तरह समझना भी एक बहुत बड़ी खूबी है। हमें इसे समझने की जरूरत है। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला यह है कि हम एक दूसरे की बातों को ध्यान से नहीं सुनते। अगर हर कोई एक दूसरे को ध्यान से सुने तो लोग आपस में एक दूसरे को जानेंगे और समझेंगे, मुख्तलिफ नुक्ता नजर पर झगड़ा कभी नहीं करेंगे।
ये क्या? ये कचरा उठाने के लिए इस वक्त क्यों आए हैं? रात को कचरा उठाया जाता है नवजात। कूड़ा उठाने के लिए तुम जैसे बहुत सारे लोग होते हैं। जाओ तुम भी जमा करो। मैं तुर्की को जलाकर रख दूंगा कहा था पोलाद से, मगर वो नहीं माना। देखते हैं कि जो आग उसने रोशन की थी वो बड़ी है या मेरी जलाई हुई आग बड़ी है। क्या हो रहा है?